तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। फिर आज के लिए हम लोग नई ऊर्जा के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कैलेंडर से, क्योंकि आज का हमारा स्पीड टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। और पहला नंबर क्वेश्चन में जो हम देख रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो सभी लोगों को मालूम है कि लीप वर्ष वही हो सकता है जिसमें 29 की फरवरी होगी और कुल 366 दिन होंगे, यानी कि वह 4 से अगर डिजिबल है तो वह लीप वर्ष है, अगर 4 से डिजिबल नहीं है तो लीप वर्ष नहीं है। जैसे हम कहेंगे मेरे प्यारे 1400 क्या है, तो 1400 ये शताब्दी है, ये शताब्दी है, और ये शताब्दी में साधारण शताब्दी है। अगर हम कहेंगे 1200 क्या है, 1200 ना यह लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी। अगर हम कहेंगे कि 1982 क्या है, तो 1982 जो होगा यह 4 से यहाँ पर कटाएंगे तो यह पूरी तरीकों से कट नहीं पाएगा, और इसे भी हम 4 से अगर डिजिबल करेंगे तो यह भी 4 से पूरी तरीकों से विभाजित नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह भी हमारा, इसमें भी 29 की नहीं होकर के फरवरी 28 की होगी, और इसमें भी फरवरी 28 की होगी। तो यहाँ पर अगर लीप के बारे में बातचीत कर रहा है तो लीप वाला जो हमारा प्रश्न होगा वह विकल्प नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष जो होगा वह आपका 1200 होगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर में देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं है यानी कि वह क्या होना चाहिए, तो साधारण होना चाहिए। तो साधारण के लिए जैसे हम बातचीत करेंगे तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारा शताब्दी है, और यह शताब्दी कैसा है, यह शताब्दी हमारा साधारण शताब्दी है, सॉरी शताब्दी है। और यह शताब्दी कैसा है, तो यह शताब्दी हम कहेंगे कि लीप शताब्दी है। अगर हम कहेंगे कि यह क्या है, जैसे यह 4 से पूरी तरीकों से कट जाएगा, यह भी 4 से पूरी तरीकों से कट जाएगा, और यह 4 से कट गया, यह भी 4 से कट गया, और यह आपका 4 से पूरी तरीकों से नहीं, ये 400 से, ये शताब्दी है और यह 4 से नहीं कटेगा। तो मैं कहूंगा कि विकल्प नंबर जो डी होगा वह विकल्प नंबर हमारा डी क्या होगा बाबू, विकल्प नंबर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 10 मई 1957 को कौन सा दिन था, यानी कि रियल डेट मालूम करना है हमें। तो रियल डेट के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं बाबू डेट। रियल डेट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डेट लिखते हैं। तो डेट में हम क्या लिखेंगे बाबू, 10। उसके बाद से महीने का कोड लिखते हैं, और मई, मई का कोड क्या होगा लालू, 2। लास्ट के 2 अंक लिखेंगे, लास्ट के अगर 2 अंक मैंने लिखा तो यहाँ पर हो गया बाबू 57, और इसी को हम 4 से भाग करेंगे, जो मेरा भागफल होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हमने यहाँ पर 57 को क्या कर दिया बाबू, तो 4 से मैंने डिवाइड, तो यहाँ पर एक बार में चला जाएगा, और यहाँ पे 4 चंग 16, यहाँ पर शेष बचा 1। शेष से कोई मतलब नहीं होता है, हम यहाँ पर लीप लेते हैं, और लीप कितना होगा बाबू, 14 होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाबू 14। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न किसका है, तो गुरुजी प्रश्न 1800 का है। तो 1800 के लिए कोड होता है हमारा 2। क्लियर है। अब सभी को हम जोड़ देंगे, जोड़ करके 7 से हम भाग देंगे। सबको जोड़ दिए तो 7 और 2 9, 9 और यहाँ पर कह देंगे 7 और 2 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 और 2 15, 15 की 5 बचा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 हासिया क्या हो जाएगा बाबू 8। तो अब हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पर उतर जाएगा बाबू 1। फिर शेष आएगा हमारे पास में 5 उतरेगा, 7 दूनी का 14, शेष क्या है बाबू 1। और 1 पर दिन अगर आपका शेष 1 आता है
तो दिन का नाम क्या होता है लालू? रविवार। अगर 2 आता है तो दिन का नाम क्या होता है लालू? सोमवार। तो आप देखो कि शेष क्या आया है बाबू? शेष आपका 1 आया है, तो 1 पर आपका दिन क्या हो जाएगा लालू? रविवार। रविवार का मतलब यहाँ पर देखो मंगलवार दिया है, बृहस्पतिवार, इनमें से कोई नहीं, बुधवार। तो अब ऑप्शन के अनुसार आप कहोगे कि मेरा जो आंसर होगा वह आंसर होगा बाबू इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका दिन आ रहा है बाबू 1 और 1 पर दिन होता है बाबू रविवार। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। उसी तरीके से इस प्रश्न का भी हम आंसर देंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 15 अगस्त का कोड सभी लोगों को मालूम होता है कि अगस्त का कोड 3 होता है। लास्ट के 2 अंक लिखेंगे यहाँ पर 47, लास्ट के 2 अंक लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाबू 47। क्लियर है? अब इसी को हम 4 से भागा देंगे हर बार। 47 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो यह आपका बच जाएगा 7 और यहाँ पर 11। शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 47 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो गुरुजी 11 लीप ईयर होंगे, 11 लिख देंगे। और प्रश्न किसका है बाबू? 1900 का है। जब 1900 का है तो 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है लालू? 0 होता है, तो आप 0 लिख दो। अब यहाँ पर जोड़ो प्यारे, जैसे हम कहेंगे 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 1 क्या हो गया? 16, 16 की 6 बच गया आपके पास में 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिया 7। अब इसको हम क्या करेंगे लालू? 7 से भागा देंगे। 7 से जब हम भागा देंगे तो 7 से हम भागा देंगे तो एक बार में शेष क्या उतर जाएगा? 6। और अगर आपका दिन 6 आता है तो 6 पर दिन का नाम होता है शुक्रवार। ऐसे भी जब हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जो दिन था उसका नाम क्या था बाबू? शुक्रवार। यह प्रश्न पेपर में लगभग 1000 बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आपका एक इमेज में आना चाहिए कि आपका 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वह शुक्रवार था। यह गारंटी के साथ सही है। कैलेंडर उठा करके भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल भी आप सर्च कर सकते हो। आगे की ओर में चलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रहा है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी दे रहा है और यहाँ पर ईस्वी भी क्या दे रहा है लालू? यहाँ पर ईस्वी दे रहा है बाबू आपको 1 जनवरी, और यहाँ पर आपका 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी और यहाँ पर बोल रहे कौन सा दिन था? तो यानी 1 जनवरी 1 ईस्वी, यानी कि 1 जनवरी 1 ईस्वी, यानी कि जब कैलेंडर चालू हुआ था, जो हमारे ग्रेगरी साहब थे, ग्रेगोरियन साहब ने, उन्होंने पहला दिन रखा था सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा लालू? सोमवार। और यह आपका आंसर सोमवार सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो ये सेनो टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। आगे हम बातचीत करेंगे बाबू। यहाँ पर बोल रहा है साधारण वर्ष में कौन से 3 माह जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पर वो नंबर कोड कार्य करेगा 144025036146, 144025036146। जिसका जिसका नंबर कोड समान होता है, जिसका जिसका नंबर कोड समान होता है उसका उसका महीना क्या होता है? समान होता है। तो जैसे हम कहेंगे पर बोला है साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में ये जनवरी का कोड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर। यहाँ पर 3 ऐसे महीने हैं जिसका नंबर कोड समान है। जैसे हम कहा फरवरी, मार्च और नवंबर, तो फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड क्या होगा बाबू? 4 है। तो हमेशा जब भी साधारण वर्ष होगा, जो 1 फरवरी को दिन होगा वही 1 मार्च को दिन होगा और वह 1 नवंबर का दिन होगा। 3 वर्ष आपका साधारण होंगे तो 3 महीने समान होते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर। यहाँ पर लिखो फरवरी, मार्च और नवंबर, विकल्प नंबर दूसरा सही होना चाहिए। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर पे हम जाते हैं लालू, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 पे जब हम लोग बातचीत करेंगे तो बोल रहा है लीप वर्ष में 3 महीने कौन है जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। भाई प्यारे देखो यहाँ पर 3 महीने, तो जब यहाँ पर लीप वर्ष होता है ना, तो लीप वर्ष में आपका जनवरी, जैसे 03, यहाँ पर 0 से कार्य हो जाएगा, 03 4025 036146।
क्लियर है? तो ये आपका जनवरी का कोड है, यह आपका मार्च अप्रैल का कोड है और ये आपका जुलाई का कोड है। तो जब भी आपका लीप वर्ष होगा तो जनवरी अप्रैल और जुलाई का कोड समान है तो दिन भी क्या होगा, समान होगा। देखो भाई कहाँ पे, जनवरी अप्रैल और जुलाई, विकल्प नंबर पहला। आगे की ओर में चलते हैं लालू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साधारण वर्ष में अप्रैल महीना का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के जैसा होता है? तो बाबू अप्रैल का कोड 0 होता है और जुलाई का भी कोड क्या होता है, 0। तो आपका विकल्प नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में, अगला प्रश्न 8 के बाद से 9 नंबर है। लीप वर्ष में लीप वर्ष में लीप वर्ष में कौन से महीने का प्रथम दिन समान होगा बाबू? तो लीप वर्ष में अगर मैं कहूंगा ना कि जब भी लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 होता है और अगस्त का कोड क्या होगा बाबू, 3 होगा। तो फरवरी का महीना किसके जैसा होगा, अगस्त के जैसा होगा। तो आपका विकल्प नंबर क्या होगा, सी होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे। और यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? अंतिम दिन हो सकता है तो अंतिम दिन कभी भी शनिवार, बृहस्पतिवार या मंगलवार नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बाबू, सोमवार होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का 10 में 10 क्वेश्चन सही होगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।